हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, शर्तिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। शर्तिला एकादशी में तिलों का प्रयोग किया जाता है 6 प्रकार से, इसलिए इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की तिलों से पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और आपका वो कार्य नहीं बन रहा है, तो आप शर्तिला एकादशी पर तिल से भगवान की पूजा कीजिए और तिलों का ही दान कीजिए और 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कीजिए, तो निश्चित ही आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी से अगर आप घिरे हुए हैं, तो तिलों का दान करने से आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म कुंडली के खराब से खराब ग्रह भी आपको शुभ फल देने पर बाध्य हो जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है शर्तिला एकादशी। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपको शर्तिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग जरूर करना है। जैसे कि तिल का दान, तिल से ही स्नान, मतलब तिल को जल में डालकर उसी जल से स्नान करना है। भोजन में भी आपको तिल का प्रयोग करना है, हवन में भी तिल का प्रयोग करना है, तर्पण भी पितरों के निमित्त आपको आज तिल से करना चाहिए और उबटन में भी आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो इन 6 प्रकार से अगर आप तिलों का प्रयोग करते हैं, तो बिना व्रत किए भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। बस इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आज आराधना करना है। तो आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, मतलब भोजन में आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना है और चावल का भी त्याग कीजिए अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अधिक परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:31 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी 2025 को। इसलिए साल 2025 में शर्तिला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार का। शर्तिला एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। राहु काल नोट कर लीजिए, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है सुबह 9:56 से सुबह 11:17 तक। अब कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है एकादशी के दिन। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 तक। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से सुबह 9:34 तक। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और कुछ तिल के दाने मिलाने चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा तिल। देखिए, स्नान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे विचारों में हो या फिर शरीर में हो, किसी के किए कराए का भी प्रभाव हो, तो भी समाप्त हो जाता है काला तिल जल में डालकर स्नान करने से। और आत्मा तक तृप्त हो जाती है काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो। वैसे अगर आपके पास काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आज तिल चाहिए, चाहे काले रखें या फिर सफ़ेद रखें। तो सबसे पहले तो तिल ही जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल में भी थोड़े से काले तिल डालकर और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं।
पितरों को तृप्ति मिलती है तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और इसके अलावा तिल का उबटन लगाया जाता है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा तिल पीस लीजिए, एक सिलबट्टे में करके चाहे ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बनाकर और उसी तिल को शरीर में मलकर फिर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। स्किन प्रॉब्लम कोई सी भी हो, इससे दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग अगर आपको हो तो तिल का उबटन लगाने से समाप्त हो जाता है षटतिला एकादशी के दिन। तो अगर संभव हो तो तिल का उबटन लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप सिर्फ स्नान के जल में भी तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय पूजा में भी अक्षत की जगह तिल का ही प्रयोग करना है आपको और तिल से ही हवन करना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा तिल और घी मिलाकर और थोड़ा गुड़ मिलाकर और इसी से हवन करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है, आप चाहें तो तिल के लड्डू का या तिल की बर्फी का भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर तिल की कोई भी मिठाई बनाकर भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं और बाद में आप इसका स्वयं सेवन कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप तिल का सेवन एकादशी के दिन मत कीजिए। द्वादशी के दिन पारण करते समय भगवान का जो भोग है वही आप पारण में पहले तिल खा लीजिए, उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं शुद्ध और सात्विक। तो ये तिल का सेवन हो गया। अब तिल का दान भी करना अत्यंत आवश्यक होता है आज के दिन। तो जब आप दान करेंगे द्वादशी को तो दान की सामग्री के साथ ही तिल या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी दान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि आपको जैसे एकादशी आती है उससे पहले मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।